चीजें बोली हैं। उसके बाद दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इनकम टैक्स की तरफ से काफी लोगों के पास नोटिस जा रहे हैं और ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन कर रखा है तो उसकी डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांग रहे हैं, जिसको लेके काफी लोग पैनिक सिचुएशन में है। लेकिन ऐसे पैनिक करने की कोई यहाँ पर बात नहीं है। तो ये दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे डू सब्सक्राइब, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बिल के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो हमारे चैनल के ऊपर हम सबसे पहले पोस्ट करते हैं। और अगर आप अपडेटेड नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर इंडिया में क्या प्रोग्रेस है, तो आप हमारे दो वीडियोस चेक कर सकते हैं, 13 फेब का अपडेट और 18 फेब का अपडेट। इन दोनों का आप देखेंगे तो आप पूरा अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली भी क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर इंडिया में क्या प्रोग्रेस चल रही है। और उसके बाद फिर आप आज का जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उनका जो यहाँ पर इंटरव्यू है उसमें उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है। Cryptocurrencies, a lot of central bankers have spoken against it. What is your view? So we have certain major concerns about cryptocurrency. We have communicated them to the government. It is under consideration in the government, and I do expect, and I think the sooner or later the government will take a call, and if required the parliament also will consider and decide. तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये चीज बोला है, एज आरबीआई हमारे काफी मेजर कंसर्न्स है क्रिप्टो करेंसी को लेके जो हमने कम्युनिकेट करें इंडियन गवर्नमेंट को, और सूनर लेटर इंडियन गवर्नमेंट भी जो है उन कंसर्न्स को देखते हुए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे एंड पार्लियामेंट में भी उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो ड्राफ्ट है वो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करके ला यहाँ पर सकती है। I want to also make it very clear that technology, that is the blockchain technology is different. Yes. Blockchain technology has to be, the benefits of it have to be exploited. Yes. That is another thing. But on crypto, we have major concerns from the financial stability angle. We have shared it with the government. Government will consider and take a call. तो जैसा आपने देखा नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर इन्होंने ये चीज बोली है कि क्रिप्टो करेंसी की जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उसके काफी यूज हो सकते हैं और हमको उसको यूज भी करना चाहिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न बनता है फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से। Will you be issuing digital currency sometime soon? That was another announcement you made. Central bank digital currency, it is again work in progress. We have again a lot of work is going on. There is again the RBI team is working on it, both the technology side as well as the procedural side, how it will be launched and how it will be sort of rolled out. It's still work in progress, and we are very much in the game. We are targeting to launch it. If you ask me a date, at this point of time, it will be difficult for me to say. But FY22, you think it's... I don't want to, guess a date. Okay. It will be very difficult and not possible for me to say a date because several loose ends need to be tied up, but it's receiving our full attention. तो जैसा आप देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर ये पूछा गया कि सीबीडीसी को लेके क्या प्रोग्रेस है आरबीआई की तरफ से। तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने ये चीज बोली कि सीबीडीसी को लेके वी आर वेरी मच इन द गेम, मतलब हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और सीबीडीसी के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। सूनर और लेटर हम भी अपनी तरफ से एक सीबीडीसी लेके आएंगे। एग्जैक्ट डेट अभी हम कंफर्म कर नहीं सकते क्योंकि अभी भी वो वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर है। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है कि सीबीडीसी होता क्या है तो उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इन सिंपल वर्ड्स आप उसको ये मान लीजिए इंडियन रूपी ऑन ब्लॉकचेन। तो बस वही डिफरेंस है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी बाकी कंट्रीज भी अपनी खुद की सीबीडीसी बना रही है, ताकि अभी एक नया पेमेंट सिस्टम बनेगा जहां पर ब्लॉकचेन्स के ऊपर हर कंट्री क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर के लिए सीबीडीसी का वो नेटवर्क यूज कर सकती है। तो हर कंट्री की एक सीबीडीसी उसका पार्ट बन सकती है। तो ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी जो कंट्रीज है उसको ये यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही है और उसके साथ यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो ओवरऑल गाइज इस इंटरव्यू के अंदर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने यही चीज बोली है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी उसके काफी यूज हो सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एज अ करेंसी हमारे लिए एक काफी मेजर कंसर्न बन जाता है, क्योंकि इंडियन रूपी एक करेंसी है जो हम इश्यू करते हैं, वहां पर आप किसी और चीज को करेंसी मान रहे हो तो वो हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। और यही हमारा जो कंसर्न है हमने यहाँ पर गवर्नमेंट को भी बताया, जिसके ऊपर गवर्नमेंट आने वाले टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। और ये व्यू पॉइंट हमने पहले भी काफी बार सुना है, जहां पर दूसरी कंट्री के जो फेडरल बैंक्स हैं या आरबीआई के पुराने गवर्नर्स हैं उन्होंने भी यही सेम स्टेटमेंट बोली थी कि फेडरल बैंक का काम होता है करेंसी को रेगुलेट करना, उसको इश्यू करना। तो यहाँ पर अगर आप किसी और चीज को करेंसी बोलते हो
तो वो हमारे लिए एक थ्रेट होता है। और वही सेम चीज इन्होंने यहाँ पर बोली, क्योंकि इनका काम ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि करेंसी सर्कुलेशन और इस सारी चीज को देखना। तो वहां पर अगर इंडियन रुपीज के कंपैरिजन में किसी और चीज को करेंसी कंसिडर कर दिया जाए तो वो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही नहीं है। और ओवरऑल इंडिया के अंदर यही व्यू पॉइंट है। अगर आप देखोगे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, वो यहाँ पर क्रिप्टो को एज ए करेंसी देख रहे हैं, वो क्रिप्टो को एज ए एसेट नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट बैनिंग ड्राफ्ट भी जो बनाया गया था आईएमसी कमेटी के द्वारा, वहां पर भी उन्होंने क्रिप्टो को एज ए करेंसी कंसिडर करके वो बैनिंग ड्राफ्ट बनाया था, क्रिप्टो को एज ए एसेट कंसिडर करके नहीं बनाया, जो एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे, सारी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिप्टो को रेगुलेट कर रही हैं और वो उसको रेगुलेट एज एन एसेट कर रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फर्म्स है, माइक्रो स्ट्रेटेजी, टेस्ला, स्क्वायर, ये सबके सब जो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एज एन एसेट कर रहे हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। जैसे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में यहाँ पर कंपनीज जो होती हैं वो गोल्ड और सिल्वर इसको भी होल्ड करके रखती है, तो वैसे ही अब बिटकॉइन एक नया डिजिटल गोल्ड बन के सामने आ रहा है, जहां पर बाकी कंट्रीज जो हैं, वहां की जो गवर्नमेंट्स है, वो भी उसको एज ए एसेट रेगुलेट कर रही है। और हर कंट्री ये ट्राई कर रही है कि ये जो डिजिटल गोल्ड है इसको हम माइन करें और जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं एज एन एसेट, इसको हम वो चीज करें। तो इंडिया के लिए यहीं पर आने वाले टाइम के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी देखना कि यहाँ पर ये जो नया एसेट क्लास आ रहा है बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड, उसको वो यहाँ पर कंप्लीटली बैन करते हैं या रेगुलेट करते हैं। क्योंकि इन अ वे अगर इंडिया के अंदर बिटकॉइन को बैन किया गया तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमको फ्यूचर में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कर सकती है। क्योंकि जैसे गोल्ड और सिल्वर को अर्ली डे में जितनी कंट्री माइन कर सकती थी, जितना होल्ड कर सकती थी, उतना बेनिफिशियल उन लोगों के लिए था। वैसे बिटकॉइन अब एक नए टाइम का डिजिटल गोल्ड है जिसको हर कंट्री एज एन एसेट माइन करके होल्ड करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पर अगर इंडिया ने इनिशियल डेज के अंदर यहाँ पर मिस आउट कर दिया और कल को बिटकॉइन कोई ऐसी चीज बन गया जो मे बी गोल्ड को और सिल्वर को भी रिप्लेस करे, तो वो एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप यहाँ पर इंडिया के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर इनकम टैक्स नोटिस की बात करेंगे, जिसके बारे में कुछ दिनों से मेरे को लोग बता रहे थे। नमेश जो रिसेंटली चैनल के ऊपर आए थे, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर करी थी, लेकिन आज पब्लिकली किसी ने ये डॉक्यूमेंट जो है ये यहाँ पर शेयर किया, तो मैं आप लोगों से यहाँ पर ये शेयर करता हूँ। और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जहाँ पर वो लोगों से ये डिटेल्स मांग रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2012-13 से लेके टिल डेट आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, आपका जो कॉम्पिटिशन है ऑफ इनकम, ये सारी की सारी जो डिटेल्स है आप यहाँ पर प्रोवाइड करिए। और साथ में आप ये भी डिस्क्लोज करिए कि आप या आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर कोई क्रिप्टो करेंसीज को लेके, जैसे बिटकॉइन और एक्सेट्रा, इनके अंदर कोई ट्रांजैक्शन किया है कि नहीं किया है। अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप फुल डिटेल्स प्रोवाइड करिए क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। जैसे आपका जो भी वॉलेट आईडी है आपके नाम के अंदर या आपके किसी भी फैमिली मेंबर के नाम के अंदर, उसको आप यहाँ पर प्रोवाइड कराइए। साथ ही में यहाँ पर आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट है जहां पर आपने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस करें, वो भी हमको प्रोवाइड कराइए, बताते हुए कि ये मेरे वो क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस थे। और साथ ही में यहाँ पर आप ये भी डिस्क्लोज करिए कि यहाँ पर आपने जो क्रिप्टो करेंसी बाय करी, उसको बाय करने के लिए जो सोर्स ऑफ फंड्स था वो कहाँ से है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये भी डिटेल्स मांगी कि हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन करके जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट है उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर हमको प्रोवाइड करिए। साथ ही में इन्होंने यहाँ पर सारे एक्सचेंजेस की डिटेल्स मांगी है जिनके ऊपर आपने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन यहाँ पर किए हों। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये भी चीज बोली है कि आप सारी की सारी जो बैंक स्टेटमेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2012-2013 टिल डेट, वो भी हमको यहाँ पर आप सबमिट कराए। और ये सारी की सारी जो डिटेल्स है उसकी आपको एक तो हार्ड कॉपी भी हमको सबमिट करवानी है, प्लस आपको सॉफ्ट कॉपी जो है बाय ईमेल वो भी हमको यहाँ पर आपको सेंड करनी है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी चीज मेंशन करी हुई कि अगर आपको ये नोटिस मिलता है और आपको जो हमने डिटेल्स आपसे मांगी अगर आपने हमको प्रोवाइड नहीं करवाई, तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर हो सकता है। तो बेसिकली इनकम टैक्स ने जो ये स्टेटमेंट भेजी है, ये कुछ अकाउंट्स को भेजी जहाँ पर आई फील उनको शायद लार्ज ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखे, या उनको कुछ लिंक दिखाए यहाँ पर कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, और इसीलिए वो अब इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर लोगों से मांग रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन किया है तो क्या आपने एक्चुअली में जो यहाँ पर टैक्स फाइल करा है वो सफिशिएंट आपने फाइल करा है, या फिर आप यहाँ पर कुछ मिस करना चाह रहे हैं, या फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, मतलब कुछ गलत कामों के लिए तो आप यहाँ पर ये चीज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो न्यूज आई है ये कोई ऐसे पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है। हर कंट्री के अंदर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी एग्जैक्टली सेम जो प्रोसीजर है वही यहाँ पर फॉलो करते हैं। जब उनको लगता है कुछ अकाउंट के अंदर की हाँ बड़े नंबर के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हो सकता है कुछ फ्रॉडुलेंट हो, तो उसी को चेक करने के लिए वो ये डिटेल्स यहाँ पर मांग रहे हैं। और अगर आपने कभी कुछ गलत किया नहीं है, कुछ गलत काम किया नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस
बस यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको निकालने में थोड़ा एफर्ट जरूर लगेगा। हाँ, जरूर आपको उसको निकालने में थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगेगा, लेकिन आप वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। जैसा मैंने बोला, जब कुछ गलत काम आप कर नहीं रहे हो, अपना टैक्स टाइम पे कर रहे हो जितनी आपकी अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो बेसिकली ये यहाँ पर इनकम टैक्स का लेटर आया, जो आई थॉट ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूं। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यहाँ पर मतलब क्रिप्टो करेंसी को लेके काफी ज्यादा एक्टिव हुआ है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ही जल्दी इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर लेके आ सकती है। लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिव रेगुलेशन ही यहाँ पर लेके आए। जैसे अगर ये डिस्क्लोज करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, तो इसके लिए मतलब चीजें हैं जो सेटअप हो सकती हैं। एक्सचेंजेस ऐसे टूल्स इंप्लीमेंट कर सकती है जो डायरेक्टली यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जैसे कॉइन बेस ने ये चीजें इंप्लीमेंट कर रखी हैं, वहां पर जो भी लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो डिटेल्स होती है, वो ऑटोमेटिकली ही वहां के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके साथ शेयर हो जाते हैं। तो अभी ऑल्दो क्योंकि अभी कोई प्रोसीजर बना हुआ नहीं है, इस तरह के लेटर लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इस तरह के डिपार्टमेंट्स बनाती है, तो ये भी चीज रेगुलेशन में मतलब अच्छी तरीके से टर्न आउट यहाँ पर हो सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए क्रिप्टो करेंसी बिल को लेके यही अपडेट्स हैं। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर की स्टेटमेंट्स को लेके, और साथ ही में यहाँ पर इनकम टैक्स के जो यहाँ पर लेटर आ रहे हैं इसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी अगर आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेटेड रखता है कि जब भी क्रिप्टो करेंसी बिल के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए, सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपसे यहाँ पर शेयर करें विदाउट एनी मैनिपुलेशन, ताकि आप खुद अपना उन चीजों के बारे में माइंड यहाँ पर सेट कर पाए। बाकी क्रिप्टो करेंसी बिल को लेके कोई भी अपडेट आएगी, हम रेगुलरली चैनल के ऊपर पोस्ट करते हैं, तो आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको डेफिनेटली ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे कोई अपडेट के बारे में हम वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।